Okay, so hello guys, welcome back to day 3 of Hello Alkane and Hello Arene. और पिछली लेक्चर्स में हमने डे 1 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था एल्कोहल फिनॉल ईथर का और क्लासिफिकेशन भी। और डे 2 में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने 3 रिएक्शन कर दिए। ओके, और अगर जिसको याद ना आ रहा हो, हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और जिसमें हमने अल्कोहल बना दिया था। सबसे पहले अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने एल्कीन से अल्कोहल बनाया है। एल्कीन एंड क्या रिएक्ट करके ऐश वाटर, और इसमें 3 रिएक्शन हमने करी थी अगर आपको याद ना आ रहा हो। ठीक है, सबसे पहली एसिड कैटालाइज्ड वाली H पॉजिटिव वाली, उसके बाद हमने B2H6 वाली, और तीसरी हमने जो की थी मेरे ख्याल से ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन वाली, राइट? कूल इनफ। इसके बाद अगर हम मूव ऑन करेंगे और अब हम क्या करने वाले हैं, जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही लिखिएगा प्लीज। फोर्थ रिएक्शन जो आपकी होगी वो होगी रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड LiAlH4। क्या लिखोगे? Reaction of aldehyde and LiAlH4. ब्रैकेट में लिखेंगे रिडक्शन। क्या फायदा हो रहा है टाइम चेंज करने का? फंबल पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो चलता है। लिखा? आज कोई खा नहीं रहा है, आज कोई उबासी नहीं ले रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? चलो देखो, आज किसी से पूछा नहीं जा रहा है कि लौकी की सब्जी बना रहे हैं या कढ़ी की सब्जी बना रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलो चलो चलो, तो देखो अगर आप ध्यान से ऐश ऊपर हेडिंग देखोगी, मेरी मन की कॉपी में मुझे दिख रहा है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बोलते ही मेरे दिमाग में वैसे CHO आया और मैंने उसका एक सैंपल ले लिया। देखो RC डबल बॉन्ड O और H, ये ही क्या होता है मेरा एल्डिहाइड। Aldehyde. और इसके रिएक्शन जो मैं करा रहा हूं, देखो मैंने एरो के ऊपर क्या ले रखा है LiAlH4। ठीक है, हाँ जी। इसका ही नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड बोलते हैं, या कोई डायरेक्ट हाइड्राइड भी बोल देता है। ठीक है, ओके। हाँ जी। अब इससे पहले कि अगर आपको ये जानने है कि ये क्या होगा यहाँ पे एंड ऑल, मैं आपको पहले बता दूं, ये है H नेगेटिव डोनर। क्या है ये? H negative donor. साथ ही इसकी दूसरी खासियत है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करेगा? Strong reducing agent. ये दोनों पॉइंट जरूर लिखेगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से मेरे को इतना समझ आ रहा है, अगर मैं एक CIA एजेंट हूँ, मतलब मैं, या CBI एजेंट हूँ, तो मैं जांच पड़ताल करता हूँ कि भाई कहाँ वो सब हुआ है। ऐसे अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हूँ, सामने वाले का रिडक्शन कर दूंगा। मतलब ये क्या करेगा, ये सामने वाले का क्या कर देगा? हाँ, कैसे करेगा? अब देखो, मेरे को ऐश पता है रिडक्शन कैसे होता है। या तो मैं सामने वाले को हाइड्रोजन दे दूं या उसका ऑक्सीजन निकाल दूं, है ना? और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है हाइड्राइड डोनर, H नेगेटिव डोनर, तो पक्का ये क्या देगा? H देगा। ये क्या देगा? Hydrogen H. H। तो ये रहे वो 2H, ये 2H डब्बे में इसलिए लिखे हुए कि वो हाइड्राइड दे रहा है। ठीक है ना? हाँ जी। अब अगला स्टेप तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, वो बेसिक लेवल की जो केमिस्ट्री में हर हम सीखते ही हैं। ये एक बॉन्ड कटा, एक H इधर, एक H क्या इधर, है ना? तो मैं इसका जो प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे ऐसे ना करके मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मिटा दूं क्या? हाँ जी।
देखो कैसे हो जाएगा, आर सी वैसे के वैसी, ऊपर ओ, वहां पे जुड़ गया एच, एक एच यहां जुड़ गया, एक एच यहां, देखो क्या बन गया, आर सी एच टू ओ एच, दिख रहा है ऊपर, हाँ जी। बोले तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। समझे। हाँ जी। ये तो हो गया इसका सैंपल। अब हम लिखेंगे इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक सैंपल लिख दिया हमने, अब इसका हम लिखेंगे एक एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लेते हैं, देखो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसका नाम क्या होगा निकिता, इथेनल। और अगर एरो के ऊपर क्या लिख दिया, LiAlH4, और ये इथेनल है, मतलब ये एल्डिहाइड है, क्या है, LiLH4, आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये देगा 2H, क्या देगा इस पे, काटो इसे, ये कटा यहां से, यहाँ पे H, यहाँ पे एक H, क्या बन जाएगा, CH3 C, O पे H, ये H और यहाँ पे एक H, ये इसका नाम हो जाएगा, देखो नंबरिंग करो, ये OH इस कार्बन जोड़ा तो 1 और ये 2, 2 का मतलब 2 कार्बन का मतलब एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 पे OH है तो 1 ऑल, एथेनॉल, मतलब हमने इथेनॉल से बना लिया इथेनॉल, जो कि एक 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या है, लिख दिया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, पीछे द सैंपल, ये है एग्जाम्पल, करेक्ट है जी, अच्छा हो गया, बचे 2H LiLH4 ही तो दे रहा है मैं, नेसेंट H हाइड्रोजन जो मिल रहे हैं हमें, वो H LiLH4 ही देगा, क्योंकि 2H दे रहा हूं ना मैं एल्डिहाइड को, 2 LiLH4 2H देंगे, क्योंकि ऐसे होता नहीं है, Li पॉजिटिव AlH4 नेगेटिव, अब ये AlH4 क्या करता है, ये AlH3 डॉट H नेगेटिव, ये निकलता है ऐसे ऐसे, मतलब LiLH4 एक H नेगेटिव देगा, तब दूसरा दूसरा देगा, ऐसे करके लिखो, फोड़ द्वार फोड़ द्वार फोड़ द्वार फोड़ द्वार, हो गया, गुड। अभी ये मत उतारना जैसे मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको अभी मत कॉपी करना, ये मैं लास्ट में करवाऊंगा आपको, ठीक है ना, क्या थी H2 और एल्कीन वाली थी ना, ये वाली 3, ये सुनो, और अब मैं करवा रहा हूं एल्डिहाइड वाली से, किससे करवा रहा हूं, एल्डिहाइड से अल्कोहल बना रहा हूं, और एल्डिहाइड में भी हमने जो चौथी रिएक्शन की है वो किससे की है, LiAlH4,
अगली लिखना 5वीं हेडिंग डालोगी आप, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड LiLH4 को हटा दो बस, और वहां पे क्या लिख दोगी, NaBH4। क्या ये 5वीं हो जाएगी आपकी। ऐश आपने वो लिख दिया था ना कि LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रोजन H नेगेटिव देता है। हाँ जी। लिख दिए। हाँ जी। ऐश सेम रिएक्शन जो ऊपर लिखी है ना उसी को लिख दो बस, जहां पे LiLH4 है उसकी जगह पे NaBH4 कर दो। एग्जाम्पल और सैंपल दोनों लिखने हैं, पर समझ रही हो। हाँ जी। और जैसे आपने LiLH4 के लिखा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है सोडियम बोरॉन टेट्राहाइड्राइड या हाइड्राइड सीधे, इसका भी काम वही होता है, लेकिन ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड मतलब उतना ताकतवर नहीं जितना LiLH4 था, और ये भी H नेगेटिव डोनर है, ठीक है। तो मतलब सेम कॉपी पेस्ट रिएक्शन मार दो जो ऐश आपने LiLH4 के लिए लिखी थी, डिटो कॉपी पेस्ट करो और LiLH4 की जगह पे क्या लिख दोगी, NaBH4। सैंपल भी एग्जाम्पल भी, ठीक है। हाँ जी। होप सो निकिता आप समझ पा रही हो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने पहले एल्कीन्स और वाटर वाली रिएक्शन, मतलब एल्कीन से अल्कोहल बनाने वाली रिएक्शन करवा दी, फिर मैं अब एल्डिहाइड से जितनी रिएक्शन है जिसमें हम एल्डिहाइड से अल्कोहल बना सकते हैं वो सारी करवा रहा हूं। लिखा। ओके इसके बाद अगली रिएक्शन, होप सो आपका ये भी हो गया होगा। एल्डिहाइड से हमने क्या बना दिया, सॉरी एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाया यूजिंग क्या, Na। ये इतना गंदा सल नहीं लग रहा है। एल्डिहाइड से बना रहे हैं जिसमें हमने पहली वाली कर दी है, सॉरी पहली नहीं चौथी रिएक्शन हो गई। नहीं किससे किया था, LiLH4 से। उसके बाद ओके छठी वाली देखते हैं क्या होगा। सेम ऐसी है, बस NaBH4 की जगह इस बार कुछ चीजें आएंगी, निकल PD और PT, ठीक है। कॉपी पेस्ट मार दो बस बाकी। अच्छा नहीं नहीं कॉपी पेस्ट नहीं मारना, इस बार एक छोटा सा चेंज होगा, पहले सुन लो। निकिता यहाँ पे देखो निकल PDPT और ब्रैकेट में रिडक्शन ही लिखा हुआ है, ये हेडिंग लिख दो पहले तो।
देखो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, तो मेरे दिमाग में जो रिएक्शन आ रही है वो एल्डिहाइड दिख रहा है मुझे, वो RC डबल बॉन्ड OH दिख रहा है आपको, और उसके आगे एरो के ऊपर इस बार क्या लिखा हुआ है, निकल, PD और PT। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब दिक्कत ये है निकिता कि जैसे पीछे NaBH4 और LiLH4 था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे, मतलब वो हाइड्रोजन दे रहे थे क्योंकि उनमें था भी, पर निकल PD तो खाली हाथ बैठे हुए है नहीं, इनके पास मुझे कहीं हाइड्रोजन वगैरह दिख नहीं रहा, तो कैसे करते हैं ये रिडक्शन, पता है? अच्छा अच्छा, निकिता आपने वो जानते हो, एक वो यार, वो एक घर में वो आते हैं जो रिश्ता करवाने के लिए होते हैं ना, वो बोलते हैं अरे हमारी नजर में एक बहुत अच्छा कोई इंसान है हमारी नजर में, समझ रहे हो क्या? एक मीडिएटर होता है ना जो दो लोगों को जुड़वाता है, जैसे फैमिली नंबर, मेरे को टर्म नहीं पता क्या बोलते हैं उसे, तुम नहीं समझी मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे जो शादी का वो करवाते हैं यार, पंडित भी नहीं बोलते उन्हें, वो कुछ एक टर्म होता है, मेरे को नहीं पता वो क्या बोलते हैं उन्हें, चलो छोड़ो। तो बात वही है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, और जो एटमॉस्फेयर में ना हाइड्रोजन होती है, क्या होती है, और ये एडजॉर्ब करते हैं इस हाइड्रोजन को, ये क्या करते हैं, एडजॉर्ब, एडजॉर्ब मतलब, क्योंकि हाइड्रोजन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस में, समझ रहे हो? अब फिर जब ये हाइड्रोजन इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब होता है और एल्डिहाइड भी इसके करीब आता है, तो ये निकल, जैसे मान लो मैं निकल हूं, ठीक है, और मैं आपको जानता हूं जैसे निकिता को, है नहीं, निकिता इज हाइड्रोजन और अश्लेषा इज एल्डिहाइड, तो मैं तुम दोनों की बॉन्डिंग करवा रहा हूं, समझ रहे हो? जैसे यहाँ बैठे के ना, आप भी पढ़ रही हो और अश्लेषा भी पढ़ रही है, ऐश भी पढ़ रही है, तो आप समझ लो आप हाइड्रोजन हो और निकिता या सॉरी ऐश हमारी एल्डिहाइड है, तो आप दोनों की बॉन्डिंग करवा रहा हूं मैं। वही चीज ये निकल PD करते हैं, मतलब ये प्रोवाइड करवाते हैं H2 गैस, हाइड्रोजन, इसलिए देखो इस बार H अकेला नहीं लिखा हुआ, वो H2 लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो इस बार आपने कुछ नहीं करना, इस बार बस जहां पे 2H है वहां पे H2 लिखना है, इस बार आपने क्या लिखना है, समझ गई ना क्या? ये रही देखो, ये होप सो आपको अब दिख रही हो, और बाकी काम वैसे ही करना, वो काटने का ना, ये कटा, एक H इधर, एक H इधर, समझ रहे हो? कर लो इसे, बाकी काम वही करना है, एक बार सैंपल लिखो, एक बार एग्जाम्पल लिखो, तीनों चीजें लिख देना, निकल कॉमा PT कॉमा PD। ओके, हो गया? तो NaPH4 के बाद ये छठी वाली हो गई निकल, PD और क्या, PT, राइट? इसके बाद जो मैं लिखवा रहा हूं वही लिखना,
ऐश, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, क्या बोला, एंड Na/C2H5OH, ठीक है। और ब्रैकेट में इसका नाम लिख देना बड़ा खूबसूरत सा, जो बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है, बोवेल्ड ब्लैंक रिडक्शन। हो गया। और देखो नाम से ही ऐश क्लिक हो रहा है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, तो हमने पहला क्या बना दिया, एंड इसके साथ रिएक्शन कराना, तो आप चाहो तो प्लस के साथ या फिर ये एरो के ऊपर लिख सकती हो। एरो के ऊपर लिखने का बस इतना कारण है कि मतलब ये खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इससे कुछ निकल के आएगा, समझ रही हो। Na/C2H5OH एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और मैं बताता हूँ क्या करता है ये C2H5O जो है ना, ये O का H निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, H इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव, क्या इन द फॉर्म ऑफ H negative. मतलब वही वाला केस जैसे LiLH4 टाइप है ना। और डिटेल में अभी घुसना तो नहीं चाह रहा हूँ मैं, Na का क्या काम है वो वगैरह वगैरह, वो मैकेनिज्म्स में है वो जेई और नीट के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपको बस इतना बताना चाहिए, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट तो ये H दे रहा है, मॉलिक्यूलर वाला दे रहा है, नेसेंट वाला दे रहा है, तो देख के बता नेसेंट वाला दे रहा है, ठीक है। अब बस बाकी का काम बॉन्ड काटो, एक H इधर एक H इधर, खत्म का, वही बात हो गई ना। तो ये सैंपल है और एक एग्जांपल लिख दो, कॉपी पेस्ट। ऊपर जो लिखी है उन्हीं को, हो गया। इसके बाद ऐसी मैंने एल्डिहाइड में भी देखो 7वीं रिएक्शन हो गई आपकी, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं बताओ, Na, C2 ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, 7वीं लिखना, 7वीं होगी कौन सी होगी, 8वीं, राइट। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ठीक है निकिता, तो
इसको तो थोड़ा मेरे को ऐसे करके दिखाना ही पड़ेगा आपको, ये नहीं तो आपको क्लिक होगी नहीं। जो जो स्टेप मैं करवाते रहूंगा साथ साथ, मतलब जब मैं बोलूँ लिखो तब लिखना। निकिता क्या लिखा है हेडिंग? रिएक्शन एल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, सबसे पहला एग्जांपल, तो मैं सबसे सिंपल एल्डिहाइड लेता हूं निकिता, जैसे H C डबल बॉन्ड O और क्या H। आप अच्छे से जानते हो ये एक कार्बन वाला, पहले तो इसमें CHO ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड है, और एक ही कार्बन है तो ये कौन क्या है? मेथेनल है। क्या है? और इसके साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको आप क्या बोलती थी, RMGX बोलती हो, है ना, वो ले रखा है। और वो जो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे ले रहा हूँ वो मैं ले लेता हूँ CH3MgBr। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? मिथाइल मैग्नीशियम, बाकी आगे का लिख दोगे आप, है ना, ब्रोमाइड। इतना करो। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने हो गया। निकिता कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं सिंगिंग में जाऊं, निकिता है? पवन सिंह? नो, व्हाट? नौडियाल नहीं हो? Do you don't know Pawan Singh? Ash? Pawan Singh? That one. No? निकिता? कोई नहीं, मैं भी नहीं, I also don't know. अच्छा देखो, अब क्या आपको पता है CH3MgBr में जो Mg और Br का ये वाला बॉन्ड तो आयोनिक होता है, आयोनिक मतलब स्ट्रांग होता है, ठीक है, और ये होता है कोवेलेंट, और ये होता है आपकी केमिस्ट्री की तरह कैसा, कमजोर, ठीक है। इसलिए ये बॉन्ड हो जाता है, टूट जाता है, और ये किसमें टूट जाता है, किसमें? अगर ये टूट गया तो ये बना CH3, अच्छा ये मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, ये जब इसमें टूटेगा तो ये बनेगा CH3 के C पे आएगा नेगेटिव, और MgBr के Mg में आएगा क्या? हाँ, मतलब ऐसी कहानी हो गई कुछ, दिख रहा है? आप हल्के से मतलब ऐसी पेंसिल से या जो भी है वैसे कर सकते हो, गंदगी मत करना आप बस, ठीक है ना। ऑल क्लियर अभी तक? हेलो, पता नहीं, लेट मी हैव अ लुक, मैं तो पढ़ा रहा हूं। अच्छा मम्मी ऊपर गई थी पूजा करने, एक है मेरे पास गिफ्ट का शेप तो नहीं था मुझे, बस शी सेइंग नो, नहीं या शैल वी। देखो सिमिलरली आपको पता है C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जिसको आप पाई बॉन्ड बोलते हो बड़ा कमजोर होता है, वो भी क्या होता है निकिता? कमजोर। और ये कार्बोनिल बॉन्ड में ना, यहाँ पे ये जो C और O के बीच का ये जो पाई बॉन्ड है,
इसमें O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच देता है। अगर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये बॉन्ड भी टूट जाता है और कुछ इस प्रकार बन जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या, इतना क्लिक हुआ। अब देख के पता चला निकिता कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये O पे जाएगा या C पे जाएगा, बताओ। और देखो फाइनली आपका इस जगह पे जो चीज बनेगी क्या बनेगी, HCO पे नेगेटिव है, C पे क्या लगा हुआ है, CH3 और यहाँ पे H, और देखो O पे नेगेटिव है तो O पे कौन जाएगा, MgBr पूरा, ठीक है। क्लिक हुआ इतना, इतना लिखो। हाँ बच्चे वो आयनिक होता है, वो O और Mg वाला तो जरूर बनाना, O पे नेगेटिव और MgBr के Mg पे पॉजिटिव। वैसे नहीं भी बनाओगे तो इतना मैटर नहीं करता, बट स्टिल इट वुड बी बेटर कॉल इफ यू विल मेक इट। इतना हो गया। इसके बाद निकिता पता है एक दिक्कत है, बोलो क्या। हम तो पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और ये तो किसी भी एंगल से अल्कोहल नहीं लग रहा है नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, अल्कोहल बनाने के लिए O के साथ तो H चाहिए ना। अब देखो निकिता हो क्या रखा है, O का प्यार है H, O बेइंतहा H को चाहता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये जो रिएक्शन जो हो रही है सॉल्यूशन मतलब पानी में हो रही है, किस में हो रही है, ठीक है, इन द एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव। ऐसे अगर मैं पानी का इस मॉलिक्यूल को तोड़ूंगा तो ये किस में टूटेगा बताओ, वेरी गुड। जैसे ही O नेगेटिव ने H पॉजिटिव को देखा, ठीक है, बहुत खुश हो गया, ठीक है। O कह रहा है H मैं आप ही को ढूंढ रही थी, ठीक है। और जैसे ही O नेगेटिव H पॉजिटिव को देगा, O के साथ कौन लग जाएगा, वही बेचारा MgBr, Mg जिसके साथ Br है, O को छोड़ने के बावजूद अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। और जब उसने देखा कि OH के साथ सेटल हो चुका है तो Mg अपनी इस पॉजिटिव चार्ज को लेके किसके साथ सेटल हो जाएगा, एक्चुअली मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था OH नेगेटिव, और जब ये OH ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या बना लेंगे, एक या दिख रहा है। अब ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, देखो कैसे, 1 2 और 1 पे OH, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एथेनॉल या इथेन वनॉल, ठीक है। हाँ जी, बच्चे ये वाटर का H पॉजिटिव लगाया ना यहाँ पे, तो इसके साथ, और ये OH जाएगा MgBr के साथ। हाँ सिंपल तो है, O नेगेटिव
के सामने जो MgBr है इसको गायब कर दो और H लगा दो, ठीक है। लिख दिया? ऐश आपने लिख दिया? अच्छा ऐश, एथेनॉल में जो कार्बन जो OH से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। साथ ही आपने एक चीज ऑब्जर्व की, इस रिएक्शन में हमने जो स्टार्टिंग में लिया था वो मेथेनल लिया था। क्या लिया था? मेथेनल। और यहाँ कितने कार्बन हो गए? यहाँ एक कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन हो गए। तो मतलब ये रिएक्शन कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बन नंबर को। हाँ, तो आप एक लाइन लिख सकते हो, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है। इसमें जो कार्बन इंक्रीज करेंगे वो A से इंक्रीज करेंगे या फिर कितना भी R, आप R 2 ले लो तो 2 से बढ़ जाएंगे। हो गया? अरे वो अभी कहानी में एक बड़ा प्यारा ट्विस्ट आने वाला है। अभी ये तो हो गया 1 का। व्हाट इफ अगर मैं आपको बोलूं आप इस पे करो ये रिएक्शन, किस पे? CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब ये वाला देखो, ये क्या है आपका? हाँ, इथेनॉल पे। आप अपनी कॉपी में करो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। होप सो आप कर सकती हो अब। हो गया? क्या? हाँ हाँ। गुड, हो गया? क्या ऑब्जर्व किया आपने इस बार? 2 डिग्री अल्कोहल बना, राइट? अच्छा, व्हाट इफ
व्हाट इज इस बार मैं आपको बोलूं ये बनाओ, इसका क्या बनेगा, गेस कर सकती हो? क्या लगता है? 3 डिग्री अल्कोहल? हाँ जी। ट्राई करो। ये है आपका प्रोपेनल, राइट? करो इसे। ये मैं नहीं करूंगा। मेरे कपड़े क्या करे तुम्हें? पैक कर दे हो गया? यार, खाना खाना था। पैक करने में कोई कलाकारी है क्या? हो गया? हाँ जी। 9 बजने वाले हैं। ओके, सो क्या ऑब्जर्व किया आपने? हेलो, क्या ऑब्जर्व किया आपने? चलो मैं बताता हूं। काफी लोगों ने यही सोचा होगा कि यहाँ पे 3 डिग्री बनेगा, बट लेट्स सी, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। मैं आपको बता, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, पूरी दुनिया देखती है, अच्छा पूरी दुनिया। तो ये बॉन्ड कटेगा यहाँ से, CH3 नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव। यहाँ पे भी ये वाला बॉन्ड कटा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये गया इधर, हो जाएगा CH3 CH2, C पे O जो नेगेटिव है वहां पे लग जाएगा शायद आपका MgBr, और ये वाला जो CH3 यहां लग जाएगा CH3, ठीक है, और ये रहा H। उसके बाद यहाँ पे HOH लिया होगा आपने, बॉन्ड काटा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये H जाएगा इस O पे, है नी, और जाएगा CH3 CH, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए। होप सो आपने इतना कर दिया होगा ना? हेलो ऐश, यहाँ पे H और प्लस MgBr और उसके साथ लग जाएगा OH। देखने में काफी लग रही है कॉम्प्लिकेटेड, वैसे है नहीं क्योंकि हमने बेसिक स्टेप सीखे हैं, राइट? तो यहाँ पे आपने जो ऑब्जर्व किया, अगेन 1 2, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये
1 2 3 और 4, और 4 में बन जाएगा आपका ब्यूटेनल। क्या बन जाएगा? सॉरी, ब्यूटेन 2 ऑल। मतलब अभी भी 2 डिग्री बना है। क्या बना है? 2 डिग्री। 3 डिग्री कहां बना है? निकिता 3 डिग्री बनाया क्या? तो क्या समझी इससे आप? क्या समझ पा रही हो? जो प्रोपेनल है वो हम लगेगा कि 3 डिग्री बनेगा, लेकिन वो प्राइमरी बनेगा। मतलब एट द एंड कंक्लूजन ये आ रहा है, कंक्लूजन ये आ रहा है, मीथेनल का अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा रहे हैं, बन रहा है 1 डिग्री अल्कोहल। इथेनल का हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करवाते हैं तो बन रहा है 2 डिग्री अल्कोहल, राइट? इथेनल एक्चुअली इसके सामने मुझे और ये भी लिख देना चाहिए था, इथेनल और एनी अदर, और मतलब इथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल कुछ भी ले लो तो 2 डिग्री बन रहा है, राइट? ये लिख दीजिएगा। लिख दिया? जी सॉरी, क्यों? प्रोपेनल के लिए भी कर सकती हो, प्रोपेनल का ब्यूटेनल नहीं बनता? ओके, तो ये 8 की जगह पे आप क्या लिख दोगे बताओ? एल्डिहाइड तो ऊपर है, और क्या होगा? जीआर लिख दूंगा, समझ गए ना? हाँ, ओके कूल। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। इन केस अगर कोऑर्डिनेशन में डाउट्स ना हो तो मैं हाफ एन आवर में मैं कीटोन वाला पार्ट भी कंप्लीट कर सकता हूँ, इफ यू वोंट माइंड, इफ यू बोथ एग्री। हेलो, ऑल ओके? Ash, you're okay with it? Cool. तो अब मैं अल्कोहल बनाऊंगा किससे? कीटोन से। और आप ना, मतलब आप यूं बोलोगे कि यार वाओ, मतलब लिटरली, पता कैसे? 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 13 रिएक्शन सब वही हैं, कीटोन प्लस LiLH4। मतलब आप समझ लो क्या हो रहा है? NaBH4 कीटोन की रिएक्शन किसके साथ? निकल Pd और Pd के साथ। फिर कीटोन की रिएक्शन किसके साथ? Na और लास्ट में कीटोन की रिएक्शन किसके साथ? ग्रिग्नार्ड। वाओ, इजंट इट अ मैजिक? काफी लोगों को ये अम्यूजिंग लग रहा होगा, बट तो पता है, कम रिएक्शन पढ़ के जाओ। मतलब टीचर, एज अ टीचर हम क्या करते हैं, अगर मैं हेडिंग वाइज करवाता ना निकिता आपको, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन वगैरह, तो काफी रिएक्शंस आंखों से बच जाती हैं। आप समझ रहे हो?
अगर मैं रिडक्शन हेडिंग के अंदर आपको ये 5 लिखा था, आप बोलते हैं रिडक्शन के अंदर मैं एक पढ़ लेती हूँ LiLH4, बाकी छोड़ देती हूँ। अब पेपर में आ गया एल्डिहाइड बना रखा, उसके एरो के आगे NaC2H5OH, अब निकिता को पता ही नहीं हो क्या है ये वाली चीज। तो अब आप क्या करोगी, अब आप लिखोगी कौन सी नंबर की रिएक्शन होगी, 9 होगी ना। और आप हेडिंग डालोगी जो मैं लिखवा रहा हूं, रिएक्शन ऑफ कीटोन एंड क्या LiAlH4 लिखा। हो गया। अब देखो रिएक्शन ऑफ कीटोन, तो मतलब मैंने क्या करना है कि कीटोन आपको ना पता हो, अगर कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और क्या R, ठीक है। और एरो के ऊपर आप क्या लिख दोगी, LiAlH4, ठीक है। अब देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, H देगा नेसेंट, है नी। कैसे काटेंगे बॉन्ड, जैसे पहले कर रहा था, एक बॉन्ड कटा, एक H इस पे और एक H क्या, आप चाहो तो ऐसा, या अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऐसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। लो RC डबल बॉन्ड O और R, और ऐसे जैसे आप कर रही थी ना, क्योंकि इसी को तो कीटोन बोलती हो आप, ये सुनो LiAlH4, ठीक है। और ये LiAlH4 देगा 2H, एक बॉन्ड कटा, एक H ऊपर एक H कहाँ नीचे, और ये बन जाएगा आपका RCR, यहाँ पे H और ऊपर क्या OH, ठीक है। मतलब क्या करिए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका नाम बता सकती हो निकिता,
1 2 3 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, और ये RCOR है तो प्रोपेनोन। क्या? हाँ जी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन के साथ LiLH4 ऐसे लिखोगी आप, और ये 2H, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड कटा, एक H इधर एक H नीचे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, CH3CO पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, क्या नाम बन जाएगा इसका, 1 2 3। हाँ, प्रोपेन टू ऑल। बोला समझिए क्या हो रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। हो गया। अब इसके बाद वहीं में यहाँ पे देखो, ये LiLH4 वाली हो गई, डिटो कॉपी पेस्ट मार दो। 10वीं रिएक्शन लिखा, रिएक्शन ऑफ क्या, कीटोन, रिएक्शन ऑफ कीटोन एंड, और सेम वो पिछली वाली रिएक्शन कॉपी मार देना, छोड़नी नहीं है, लिखनी है, ठीक है ना। समझ रही हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं ऐश। जहां जहां पे ये है आपका RCOR, इस बार बस LiLH4 ना लिख के क्या लिख दोगे वहां पे, NaBH4, यहाँ पे भी NaBH4, ठीक है। गुड। इसके बाद अगली हेडिंग क्या डालोगे, 10वीं तो ये डाली होगी ना आपने, रिएक्शन ऑफ कीटोन एंड क्या, NaBH4। अब ये भी काटो, अब लिखोगे रिएक्शन ऑफ कीटोन एंड निकल, PD और PT, और NaBH4 सेम वही रिएक्शन कॉपी पेस्ट मारोगे जो जस्ट इसके ऊपर लिखी थी। फर्क सिर्फ क्या होगा इस बार, बताओ निकिता। वो तो ठीक है, इस बार आपको पता है ये और ये तो 2H ऐसे देते थे ना, लेकिन वो H2 देगा, है नहीं, इस वजह से बस ये 2H2 ना लिख के आप इस बार क्या लिख दोगी, ये कटा, यहाँ पे निकल PDPT, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, H2, ठीक है। बाकी वही कहानी, बतानी है क्या दोबारा लिख के, है बताऊं।
कि तुझसे ही चाहता हूं। ऐसे लिखा होगा ना? है ना? सैंपल के साथ एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है? आपने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया कि देखो प्रोपेनोन से हमारा क्या बन गया? प्रोपेन टू ऑल क्या बन रहा है? मतलब आप अल्कोहल बना रही हो कीटोन से बना रही हो, राइट? इसके बाद गैस करो अगली वाली क्या होगी? वेरी गुड। कौन सी वाली होगी? नंबर कौन सा होगा ये वाला? 11। रिएक्शन ऑफ कीटोन एंड Na(C2H5OH) है नी? और ये आपको पता ही है H2 नहीं देगा, क्या देगा? ऐसे लिखा? अगला क्या लिखोगी? 13 है? आप वहां से कॉपी कर रहे हो क्या? अरे यार, अरे वो तो ऐसे ही लिख रहा हूँ बेटा, सब कुछ तो पीछे लिखा हमने। लिखना है ऐश, लिखूं? तो क्या कॉपी कर रही हो? हो गया? आज की लास्ट रिएक्शन 13th, क्या बोलोगे? रिएक्शन ऑफ कीटोन एंड क्या? ग्रिग्नार्ड, बोले तो RMgX। कैसे करेंगे? R C डबल बॉन्ड O और R, ये मेरा क्या हो गया? कीटोन प्लस RMgX। मैं जानबूझ के थोड़ा डैश मारा हूं ताकि आपको पता चल जाए R किसका है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है? इसके बाद निकिता, आपको अच्छे से पता है ये बॉन्ड है कमजोर, ये टूटेगा नेगेटिव और किसमें? हाँ, ऐसे ये वाला भी कमजोर है, ये भी टूटेगा नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो इससे होगा क्या? R
CO नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे R। देखिए पता चला निकिता, ये R डैश, ये जो नेगेटिव वाला है ये कहाँ जाएगा, इस पे, यहाँ, है ना। और MgX कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे, है ना। इसके बाद HOH आएगा, वाटर, ये कटेगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। Cr, इसके साथ ये जुड़ेगा तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये, और ऊपर क्या जुड़ जाएगा, OH प्लस क्या बन जाएगा हमारा, ये, ठीक है। H पॉजिटिव MgX की जगह पे और OH Mg के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इस बार आपका देखो क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल, क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। डिटेल में बताने हैं काफी है ऐसी। हेलो, इसका एक एग्जांपल लिखेंगे आप, लिखें। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका नाम क्या होगा बताओ, 1 2 3, प्रोपेन टून या प्रोपेनोन, नो वरीज। एक्चुअली कीटोन में सेकंड नंबर लिखो ना लिखो बात बराबर है, प्लस CH3MgBr, इतना लिखो अपनी कॉपी में। अगला स्टेप आपको अच्छे से पता है, ये बॉन्ड कमजोर है, टूट जाएगा, C पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, राइट। ऐसे ये भी टूट जाएगा, यहाँ पे बचेगा O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव पे, पॉजिटिव जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 C CH3
O पे नेगेटिव और यहाँ पे है CH3, और ये जो MgBr वाला है O पे, तो ये हो जाएगा Mg पॉजिटिव और Br नेगेटिव, सॉरी Br, राइट। हाँ जी। लास्ट स्टेप में क्या होगा, HOH आएगा, पानी का बॉन्ड भी टूटेगा किसमें, है ना। H पॉजिटिव जाएगा O नेगेटिव के पास, है नहीं, और ये हो जाएगा CH3 C CH3 H3, O पे क्या लग जाएगा H, MgBr के Mg में पॉजिटिव, और इस पे ये उदास बैठा है यहाँ पे, और इस पे क्या लग जाएगा आपका OH, है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जिसको ऐसे नहीं आता वो ऐसे समझा करो, Mg पॉजिटिव है और ये Mg पॉजिटिव के बगल में कौन है OH नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या बन गया, क्योंकि अक्सर पॉजिटिव लोगों को नेगेटिव चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यू नो। ओके, ये हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, या फिर सिंपल शब्दों में 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। चलो दैट विल बी ऑल। हमने आज कौन कौन सी रिएक्शंस कर ली हैं, 13 हो गई ना, वाओ, अब सिर्फ 4 और रखी हैं, देन इट्स ओवर, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म, फिर फिनॉल में 4 रिएक्शन है, ईथर में 2 रिएक्शन है, तो वो तो मतलब कल ही शायद इसमें रैप हो जाएगा प्रिपरेशन वाला पार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ है ही नहीं, एक ही दिन का फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ये वाले का, हो गया। चलो, कल के ऑल सी या।